क्या आपको पता है हनुमान जी को बाल्यकाल से ही बहुत सारी शक्तियां प्राप्त थी। वे भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं और वानर राज केसरी तथा अंजनी माता के पुत्र थे। उनके बचपन के कई रोचक प्रसंग हैं, जिनमें से एक कथा सूर्य देव से उनके विशेष संबंध को दर्शाती है। आज के वीडियो में हम बाल हनुमान और सूर्य देव की इसी कथा को सुनने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राधे। जब हनुमान जी छोटे थे तब वो बहुत ही चंचल और उत्साही थे। एक दिन उनकी माता अंजनी उन्हें दूध पिलाकर अपने कार्य करने में व्यस्त हो गई, लेकिन हनुमान जी का पेट नहीं भरा था। उन्हें और भूख लग रही थी और उन्होंने आकाश में उदय होते हुए सूर्य को देखा, जो एक लाल गोल स्वर्णिम फल की तरह प्रतीत हो रहा था। हनुमान जी को लगा कि यह तो कोई स्वादिष्ट फल है। अपनी स्वाभाविक शक्ति और उड़ने की क्षमता के कारण वे आकाश में उछल पड़े और तेजी से सूर्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि कुछ ही क्षणों में सूर्य के समीप पहुंच गए। इस दृश्य को देखकर इंद्रदेव और अन्य देवता घबरा गए। सूर्यदेव स्वयं अपने तेज से हनुमान जी को रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन बाल हनुमान निर्भीक होकर आगे बढ़ते रहे। जब इंद्र ने देखा कि हनुमान जी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो उन्होंने अपने वज्र से उन पर प्रहार कर दिया। इंद्र के वज्र से हनुमान जी की ठुड्डी यानी उनकी हनु पर चोट लग गई और वे मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यह देखकर पवन देव, जो कि हनुमान जी के पिता हैं, वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी शक्ति से समस्त वायु को रोक दिया, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। देवताओं को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे ब्रह्मा जी के साथ पवन देव को शांत करने पहुंचे। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को जीवित कर दिया। सभी देवताओं ने उन्हें अनेक वरदान दिए। सूर्य देव ने भी उन्हें शिक्षा प्रदान करने का आश्वासन दिया। ये ऐसा प्रसंग है जो सुनने में बहुत रोचक लगता है कि बाल हनुमान भी अपने बचपन में कैसी हरकतें करते थे। जब हनुमान जी बड़े हुए तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा हुई। वे गुरु की खोज में सूर्य देव के पास पहुंचे और उनसे शिक्षा देने का अनुरोध किया। सूर्य देव ने पहले तो यह कहकर मना कर दिया कि वे निरंतर गतिमान रहते हैं, जिसे शिक्षा देना तो कठिन हो, लेकिन हनुमान जी अपनी भक्ति और समर्पण से उन्हें प्रसन्न कर चुके थे। वे सूर्य देव के समान गति से उनके सामने उड़ते हुए शिक्षा ग्रहण करने लगे। इस प्रकार उन्होंने वेद, शास्त्र, व्याकरण और अनेक विद्याओं में पारंगतता प्राप्त की। जब शिक्षा पूरी हुई तो हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा देने की इच्छा व्यक्त की। सूर्य देव ने कहा कि वे पहले ही उनके समर्पण से इतने प्रसन्न हैं कि उन्हें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हनुमान जी के आग्रह पर उन्होंने सुग्रीव की सहायता करने का अनुरोध किया। हनुमान जी ने इसे सहर्ष स्वीकार किया और बाद में भगवान राम की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस प्रकार यह कहानी समाप्त होती है। कहानी समाप्त करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि इस कहानी से निष्कर्ष क्या निकलता है। यह कथा हनुमान जी की अद्भुत शक्ति, समर्पण और विद्या के प्रति उनकी लगन को दर्शाती है। साथ ही यह भी दर्शाती है कि सच्चे समर्पण और विनम्रता से कोई भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान जी का चरित्र हमें यह सिखाता है कि विनम्रता, भक्ति और गुरु के प्रति श्रद्धा जीवन में सफलता दिलाने वाली शक्तियाँ होती है। आपको ये कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राधे।